पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा जिला कार्यालय पर चला बुलडोजर। नजूल भूमि पर बने सपा कार्यालय को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया ध्वस्त। और बात होगी बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत गरमाई। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बताया बदले की राजनीति। फिर बात करेंगे अखिलेश यादव विरोधी पोस्टरों पर बवाल। सांसद आनंद भदौरिया खुद पोल पर चढ़कर पोस्टर हटाने पहुंचे। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे गोरखपुर जंक्शन पर लगी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। रेलवे स्टेशन पर पर्यटन और इतिहास को मिलेगा नया आयाम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लहरपुर में सभासद का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका गेट पर बैठे आफ्ताब अहमद। बिस्वा बहराइच 4 लेन सड़क को मिली रफ्तार। सांसद राकेश राठौर की मांग पर नितिन गडकरी ने कार्रवाई के दिए निर्देश। मिश्रिक में बिजली संकट से लोग परेशान। स्टाफ की कमी और लंबी कटौती पर उपभोक्ताओं ने जताई नाराजगी। अमरनाथ बर्फानी धर्म यात्रा का भव्य शुभारंभ। शोभा यात्रा में शामिल हुए देश भर से आए हजारों शिव भक्त। हरगांव ब्लॉक में 6 करोड़ के विकास प्रस्ताव पर चर्चा। राज्य मंत्री सुरेश राही ने गुणवत्तापूर्ण कार्यों के दिए निर्देश। गर्मी से बचने वाटर होल्स में पहुंचे दुधवा के बाघ। पर्यटकों को जंगल में वन्य जीवों के हुए दुर्लभ दीदार। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत। अलीगंज की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने मचाई तबाही। बाथरूम में फंसे लोगों की दर्दनाक मौत। बचाव की गुहार लगाते रहे लेकिन धुएं में दम घुटने से गई जान। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सपा जिला कार्यालय पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की। सीतापुर में सोमवार तड़के जिला प्रशासन ने सरकारी नजूल भूमि पर बने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई की। सुबह करीब 5 बजे प्रशासन 5 थानों की पुलिस, 25 पुलिसकर्मी, 50 पीएससी जवान, 5 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में 3000 वर्ग फीट में बने कार्यालय को पूरी तरह ध्वस्त कर मलबा भी हटा दिया गया। कार्रवाई से एक दिन पहले सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव ने कार्यालय खाली करा दिया था। प्रशासन ने पहले 15 दिन पहले नोटिस जारी कर रविवार तक भवन खाली करने के निर्देश दिए थे। और इसी क्रम में नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी एसडीएम न्यायिक सीमा सिंह ने बताया कि 15 जनवरी 2005 को तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि सपा जिला कार्यालय के लिए 100 रुपए मात्र वार्षिक किराए पर आवंटित की थी। इस जमीन पर एक हॉल और 2 कमरे बनाए गए थे, लेकिन आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने के बाद नगरपालिका परिषद ने 14 अप्रैल 2005 को पट्टा निरस्त कर दिया था, जिसके बावजूद कार्यालय चलता रहा। 8 जून 2025 को जिलाधिकारी कोर्ट ने जमीन खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज हो गई। धौरहरा से सपा के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि कानूनी रूप से उनका पक्ष कमजोर था, लेकिन भाजपा सरकार ने सुबह सुबह बुलडोजर चलाकर राजनीतिक बदले की भावना दिखाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी इस कार्रवाई को कभी नहीं भूलेंगे और जनता भाजपा का घमंड जरूर तोड़ेगी। वहीं भाजपा के सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून अपना काम करता है और जो भी नियमों के खिलाफ होगा उसके खिलाफ प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। जमींदोज किए गए सपा कार्यालय भूमि पर प्रशासनिक भवन बनवाया जाना प्रस्तावित है। एसडीएम न्यायिक एवं नगर पालिका परिषद सीतापुर की प्रभारी ईओ सीमा सिंह ने बताया कि वह कोई अवैध बिल्डिंग थी जिसे हटाया गया है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित है। यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रशासनिक भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया मलबा हटवाए जाने का काम अंतिम चरण में है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया।
शहर की सीमा के बाहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर और बैनर से सोमवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सूचना मिलते ही धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया स्वयं खंबे पर चढ़कर बैनर हटाने लगे, जबकि छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह और कार्यकर्ताओं ने अन्य पोस्टर भी हटाए। सांसद आनंद भदौरिया ने आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने पार्टी और अखिलेश यादव की छवि खराब करने की साजिश के तहत यह हरकत की है। सांसद आनंद भदौरिया ने एसपी अंकुर अग्रवाल से मिलकर जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के लहरपुर नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर सोमवार को वार्ड सभासद आफ्ताब अहमद ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, जब तक मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभासद ने नई स्ट्रीट लाइट, दूषित हैंडपंप और नलों का रिबोर, जर्जर सड़क नालियों की मरम्मत, नियमित सफाई, हाई मास्ट लाइटों की मरम्मत, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का समयबद्ध निर्गमन और काशीराम कालोरी की सड़कों के सुधार की मांग उठाई है। धरने को भीम संगठन का समर्थन भी मिला है, जबकि सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीतापुर के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत विवाह करने वाले पात्र दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में वर के दिव्यांग होने पर 15,000 रुपए, वधू के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय लालबाग सीतापुर में जमा करनी होगी। सीतापुर के सांसद राकेश राठौर के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। खैराबाद IGI चौराहे से बिस्वा होते हुए बहराइच तक 4 लेन सड़क निर्माण की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अधिकारियों को प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने इस मार्ग की जर्जर और संकरी स्थिति से होने वाली समस्याओं को उठाते हुए 4 लेन बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा, सड़क बनने से सीतापुर, बिस्वा, बहराइच, नेपाल सीमांत क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। व्यापार, रोजगार और यातायात सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के तत्वाधान में जनपद न्यायालय परिसर और जिला कारागार में विशेष योग शिविर आयोजित किए गए। जनपद न्यायालय परिसर में कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष जैन की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं जिला कारागार में उनके निर्देश पर सचिव आलोक यादव की मौजूदगी में योग शिविर आयोजित किए गए। शिविर में जेलर, डिप्टी जेलर, कारागार स्टाफ, पतंजलि के योग प्रशिक्षक, पैनल अधिवक्ता, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य, पराविधिक स्वयंसेवी तथा बंदी PLV ने सहभागिता कर योग के महत्व का संदेश दिया। लहरपुर में स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 5 दिवसीय प्रांतीय घोष प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। प्रशिक्षण शिविर संत रविदास की 650वीं जयंती एवं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित है। उद्घाटन अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश हरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सह मंत्री अश्विनी कुमार मिश्रा, प्रांतीय शैक्षिक प्रमुख सुरेश सिंह, विद्यालय प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा, निरंकार मेहरोत्रा एवं प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा ने किया। 16 जिलों से आए प्रतिभागियों को घोष वादन के माध्यम से अनुशासन, एकाग्रता और राष्ट्रीय भक्ति का संदेश दिया गया। इस मौके पर राजेश्वर रस्तोगी, गोपाल मिश्रा, विनीत जायसवाल, देवेश अवस्थी सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। सिधौली के उद्देश्य निगम के नेतृत्व में बिहार के भरत भूषण तिवारी को शहीद स्मारक तहसील रोड पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित किए, मोमबत्तियां जलाई, 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर पीयूष शुक्ला, मन्नू लाल तिवारी, मनीष पांडे, नंदकिशोर मिश्रा, अभिषेक अवस्थी, ट्विंकल शुक्ला, धीरज मिश्रा, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, हरीश शुक्ला, रमेश रावत, आशीष पांडे, मोहित श्रीवास्तव, नवनीत मिश्रा, आरुष मिश्रा, गुड्डू रावत, अनुराग मिश्रा, कमल रस्तोगी, उमेश बाजपेयी, वीरेंद्र विक्रम सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तंबौर क्षेत्र के हनुमत धाम कलनापुर में चल रहे 10 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। भगवान हनुमान, राधा कृष्ण, शिव पार्वती की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोहा। गायकों ने भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम के हनुमत धाम के संस्थापक विजय शंकर तिवारी, सुनीत तिवारी, विश्वनाथ तिवारी, अरविंद सिंह, नीरज पांडे, गौतम नाग, विमल बाजपेयी, सत्यम अवस्थी, संदीप जायसवाल, अजय पटेल, दीपक सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के एलिया ब्लॉक स्थित टिकरा जार की ऐतिहासिक दरगाह हजरत पीर मोहम्मद शाह का सालाना उर्स एवं बसनरिया मेला अकीदत और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ।
पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सलमान सीतापुरी ने वार्षिक उर्स एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को ट्रॉफी सम्मान देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन हाफिज दानिश ने किया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभाला। समापन पर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। मिश्रिक क्षेत्र में बिजली विभाग स्टाफ की कमी के कारण लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है, रात में बिजली गुल होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के फोन तक नहीं उठते। मोहल्ला थोक 4 में रात 1 बजे बिजली बाधित होने के बाद करीब 10 घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। लोगों का कहना है कि अवैध कटिया से ऐसी एसी चलने के कारण लाइन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। विभाग में प्रशिक्षित लाइनमैन हनुमान, अभिषेक, सुजीत कुमार और अशोक कुमार ही कार्यरत हैं। शिकायतकर्ताओं ने एसडीओ, जेई व हेल्पलाइन नंबर से भी समय पर राहत नहीं मिलने का आरोप लगाया है। सीतापुर के रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सुगंधी ने बैडमिंटन में शानदार उपलब्धि हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की आवासीय क्रीड़ा छात्रावास चयन परीक्षा में वह पूरे लखनऊ मंडल की एकमात्र चयनित बालिका खिलाड़ी बनी। उन्हें अयोध्या स्थित आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में कक्षा 11 में प्रवेश मिला है। सुगंधी ने प्रशिक्षक डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी के मार्गदर्शन में जनपद, मंडल, राज्य और केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के सभी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने उन्हें सम्मानित कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इस मौके पर एसडीएम आयुष चौधरी, खालिद अंजुम और प्रधानाचार्य ऋषि कुमार मिश्र मौजूद रहे। ग्राम टेड़वा चिलौला में 23 जून की सुबह 9 बजे ग्राम प्रधान अवधेश कटियार के आवास पर सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में क्षेत्रवासियों की आंखों की जांच पूरी तरह मुफ्त की जाएगी। जिन मरीजों को मोतियाबिंद या अन्य ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उन्हें अस्पताल की ओर से निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मरीजों को गांव से अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन के बाद सुरक्षित वापस गांव पहुंचाया जाएगा। ग्राम प्रधान अवधेश कटियार ने सभी ग्रामीणों से समय पर पहुंचकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने की अपील की है। सीतापुर में काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को 8वीं अमरनाथ बर्फानी धर्म यात्रा 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। संस्थापक अध्यक्ष पीयूष कांत मिश्र के नेतृत्व में जगन्नाथ महादेव दरबार पुलिस लाइन से निकली शोभा यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिव भक्त शामिल हुए। रेड कारपेट, ढोल नगाड़ों, डमरू दल, नंदी की झांकी, तांडव नृत्य, पुष्प वर्षा और इत्र छिड़काव ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जीआईसी मैदान पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ धर्म यात्रा को भव्य विदाई दी। सीतापुर के जीआईसी मैदान में आयोजित समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी विद्या चैतन्य की अध्यक्षता में धर्म यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में योगी तेजनाथ महंत, बजरंग मुनि महाराज, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, विजय विक्रम सिंह, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, कुंवर मानवेंद्र सिंह, रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र, नीलकंठ तिवारी, नगर पालिका खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, बबलू सहित अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। यात्रा नैमिषारण, हरिद्वार, नैना देवी, चिंतापूर्णी, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी, चामुंडा देवी, वैष्णो देवी और जम्मू होते हुए बाबा अमरनाथ के पावन धाम तक पहुंचेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। महमूदाबाद में विश्व मानवाधिकार कानून एवं अपराध नियंत्रण ट्रस्ट, भारत की राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यालय MSKD पब्लिक स्कूल रमुआपुर में मंडल अध्यक्ष रामभूषण पुजारी के प्रथम आगमन पर सम्मान एवं मनोनयन समारोह आयोजित हुआ। अध्यक्षता राष्ट्रीय संरक्षक SS दिनकर ने की। अनुज कुमार जैन सहित कई पदाधिकारियों का सम्मान हुआ। शिवदास, सुधीर कुमार वर्मा, सुशील कुमार, सर्वेश कुमार, दीपक यादव, आनंद कुमार यादव, लौकुश यादव, कुंवर शिव सेवक त्रिवेदी, राजेश कुमार, चंद्रभान सिंह, शिवनाथ और राम सागर को विभिन्न दायित्वों के मनोनयन पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मानवाधिकार संरक्षण, जन जागरूकता और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। सीतापुर में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत थाना मिश्रिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने सन्नी शुक्ला पुत्र जगदीश शुक्ला निवासी कपूर बाग गली, हरदोई रोड, थाना कोतवाली नगर को एक अवैध शस्त्र और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।
हरगांव के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की समीक्षा बैठक कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए के बजट की मांग शासन से करने का प्रस्ताव रखा गया। सड़क, नाली, पेयजल और सामुदायिक भवन निर्माण पर चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख रामदेवी, कमलेश वर्मा, विवेक मणि त्रिपाठी, अनिल श्रीवास्तव, संजीव जायसवाल, रमाकांत मौर्य, पंकज शुक्ला, संजय जायसवाल, संजय दीक्षित और मनोज यादव सहित अधिकारियों ने विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध कार्यों के निर्देश दिए। सीतापुर के लहरपुर के रहने वाले मोहम्मद जफर ने राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर विपक्ष का पक्ष रखा। आई लीड ग्लोबल फाउंडेशन और दून यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के संयुक्त आयोजन में उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दे होने चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र में राज्यों की भूमिका को मजबूत रखने पर जोर दिया। सीतापुर के पंत इंटर कॉलेज बम्हौरा से संबंधित जानकारी न उपलब्ध कराने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अरूप चंद दीक्षित का अनशन सोमवार की शाम डीआईएस राजेंद्र सिंह के आश्वासन पर समाप्त हो गया। बताया जाता है डीआईएस ने सूचनाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अरूप चंद दीक्षित विभिन्न मांगों को लेकर डीआईएस कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे थे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में सबसे पहले बात करेंगे। लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी से जहां आमजन परेशान है, वहीं दुधवा टाइगर रिजर्व के बाघ भी गर्मी से राहत पाने के लिए वाटर होल्स का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों बाघ घंटों पानी में रहकर तापमान से बचाव कर रहे हैं। इसके चलते जंगल सफारी पर आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों को बाघों के समेत अन्य वन्य जीवों के दुर्लभ दीदार का अवसर मिल रहा है। गर्मी बढ़ने से अधिकांश जंगली जानवर पानी के स्रोतों के आसपास दिखाई दे रहे हैं। दुधवा का प्राकृतिक वातावरण इन दिनों बेहद जीवंत और आकर्षक नजर आ रहा है, जिससे पर्यटकों का रोमांच भी बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी जिले में किसानों के लिए खाद और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि ओवर रेटिंग और अनियमितता करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। अभियान के दौरान 28 लाइसेंस निरस्त, 9 निलंबित तथा 41 विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली और नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि किसानों को समय पर उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। लखीमपुर खीरी में विनोदनी योग प्रेरणा केंद्र एवं INO लखीमपुर के तत्वावधान में सनातन बालिका विद्यालय में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शालू गुप्ता ने किया। सरोजनी दीदी विद्यालय की सह प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा मिश्रा, योग साधिका निष्कर्ष भी उपस्थित रहीं। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, हास्य योग और विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया गया। डॉक्टर शालू गुप्ता ने कहा, नियमित योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, स्वस्थ वृद्धावस्था संभव है। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक सदर की ग्राम पंचायत सलेमपुर कोन स्थित अमर बिहार कॉलोनी के पीछे लगभग 70 मीटर कच्ची सड़क न बनने से करीब 100 परिवार परेशान हैं। जल भराव, कीचड़ के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी, सचिव और प्रधान से कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हल्की बारिश में घरों तक पानी भर जाता है। गरीब का मकान गिरने की कगार पर है। ग्रामीणों ने इंटरलॉकिंग सड़क और नाली निर्माण की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कचहरी परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया। आयोजन रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हुआ। न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इसके अलावा मोहम्मदी निघासन, पलिया, ग्राम न्यायालय गोला और जिला कारागार खीरी में भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। ईसानगर के धौरहरा विधानसभा के कटौली महादेव मंदिर परिसर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला महासचिव सुशील शुक्ला, अवधेश मिश्रा, जिला संगठन मंत्री एकलव्य पाठक तथा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री की नीतियों पर चर्चा हुई। नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए गए। विनोद शुक्ला ने एक बूथ 100 यूथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। मैगलगंज के रामपुरी गेस्ट हाउस में आयोजित विवाह समारोह के दौरान वर और कन्या पक्ष के बीच विवाद होने पर शादी टूट गई। दूल्हा विवेक पुत्र अशोक निवासी सासापुर सीतापुर तथा दुल्हन दिव्या पुत्री विमलेश निवासी मैगलगंज ने विवाह से इनकार कर दिया। वर पक्ष ने सम्मान और जलपान की उचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाया, जबकि कन्या पक्ष ने बारातियों पर शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया।
कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया, दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास जारी है। लिखित तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में थाना गौरी फंटा पुलिस ने नेपाल ले जा रहे अवैध पटाखों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नेपाल के रहने वाले योगेश राणा पुत्र मंत्री राणा तथा विनोद राणा पुत्र राम सिंह राणा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 60 शॉट के 3 पैकेट, 30 शॉट के 4 पैकेट पटाखे बरामद किए हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक वीर प्रताप सिंह, राजीव सिंह और अमित कुमार शामिल रहे। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखनऊ में हुए बेहद दर्दनाक हादसे की। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें अधिकांश छात्र बताए जा रहे हैं। आग के दौरान उस दूसरी मंजिल पर चल रही कोचिंग में कई छात्र फंस गए। जान बचाने के लिए कुछ छात्रों ने बाथरूम में शरण ली थी, जबकि एक छात्र पहली मंजिल से कूदकर बच निकला। फायर ब्रिगेड ने पीछे की दीवार तोड़कर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में दर्दनाक तस्वीर सामने आई। आग से बचने के लिए 15 लोग एक बाथरूम में छिप गए और अपने माता पिता को फोन कर बचाने की गुहार लगाते रहे। धुएं और आग के बीच उनकी चीखें गूंजती रही, लेकिन समय रहते बाहर नहीं निकल सके। एक एक कर सभी की सांसें थम गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन राहत एवं जांच कार्य में जुटा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कुछ लोगों ने उनका मुंह काला किया, जूते चप्पलों की माला पहनाई, अर्धनग्न कर गांव में घुमाया और मारपीट की। उनका सिर कई बार पेड़ से टकराने का भी आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि बुजुर्ग युवक और युवतियों को मिलाने का काम करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जून को हाथरस जिले के सलेमपुर पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वह लगभग 486 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी लेने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ में रानीगंज के पचरास गांव निवासी संतोष पांडे और सुनीता पांडे की बेटी श्रद्धा पांडे ने बीपीएससी 17वीं CCE में 593 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया। वर्तमान में वो वाणिज्य कर विभाग लखनऊ में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। इससे पहले यूपीएससी 2024 में 153वीं रैंक भी हासिल कर चुकी हैं। बेटी की सफलता पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण समारोह 23 जून को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। समारोह में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि होंगे। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को व्हाट्सएप से निमंत्रण भेजे हैं। शाम 4:30 बजे प्रवेश और 6 बजे ध्वजारोहण होगा। सुरक्षा कारणों से मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर में निर्माणाधीन पुल की बीम गिरने से राहुल पुत्र छोटेलाल निवासी शाहजहांपुर और राजेश्वर पुत्र गेंदालाल निवासी हरदोई घायल हुए हैं। सूचना पर डीएम अनुनय झा और एसपी अशोक कुमार मीणा मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शी श्यामू त्रिवेदी ने बताया कि हाइड्रा से बीम रखते समय हादसा हुआ है। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मांग पर रेल मंत्रालय ने कासगंज से लखनऊ के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के यात्रियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से इस रेल सेवा की मांग की जा रही थी। नई ट्रेन शुरू होने से कासगंज, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ के बीच आवागमन आसान होगा। हरदोई के टोडरपुर क्षेत्र में पुल निर्माण हादसे का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ को अभियान में लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने रीवा से नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अदिति यादव के संबंध में भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसका माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने बिना सत्यापन पोस्ट साझा करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने अखिलेश यादव और उनके परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की।
गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरोणवकर एवं अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर थर्ड एसी प्रतीक्षालय के पास महात्मा बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही हाई रेजोल्यूशन LED स्क्रीन पर गोरखपुर का इतिहास और पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रसारित की जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि यह पहला बौद्ध सर्किट अतुल्य भारत और स्वच्छ व सुंदर स्टेशन अभियान को बढ़ावा देगी। जानकारी जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।